राधे राधे फ्रेंड्स। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले गोवर्धन जी को प्रणाम कर लें। हे भगवत स्वरूप, हे गोवर्धन, हम आपको प्रणाम करते हैं जो गोपों के पूर्ण रक्षक हैं और देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान गोवर्धन, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो गोवर्धन के विषय चर्चा करके इतना अच्छा फील होता है ना, इतना अच्छा फील हो रहा है, क्या बताऊं। जितने मेरे ठाकुर जी की महिमा सुनो उतना ही आनंद है फ्रेंड्स। श्री गिरिराज धरन की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तो कृष्ण का एक नाम है गिरधारी, जानते हैं आप। मीरा भाई तो कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो गिर यानी पर्वत, धर मैंने उठाने वाला। जिन्होंने इस हाथ से अपने इस पर्वत को उठाया वो गिरधारी। और मीरा भाई तो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके माथे मोर मुकुट मेरो पते सोई। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण ने कच्छ अवतार में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत भी उठाया फ्रेंड्स। जी हाँ, जानते होंगे आप ये कथा। वैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था ना तब, क्योंकि समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत डाला देवताओं ने तो वो डूब रहा था, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा थी। और फिर जिससे देवताओं ने सोचा कि अब इस पर्वत को कौन संभालेगा, तो देवताओं ने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान आए, कच्छ अवतार में आए। भगवान कछुए के रूप में आए और उसी समुद्र को के तल में ही चले गए और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। तो पहले भगवान ने मंदराचल पर्वत उठाया कच्छ अवतार में, और फिर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे इस धराधर पर तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो चलिए अब चलते हैं, परिक्रमा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं आज कुसुम सरोवर की ओर फ्रेंड्स। ये एक ऐसा स्थान है, कुसुम किसे कहते हैं? कुसुम कहते हैं फ्लावर को। तो ये लीला सुनिए आप। तो चलते हैं कुसुम सरोवर की ओर। श्री राधे। तो राधा रानी जी को कुछ पुष्प चाहिए थे। तो राधा रानी जी गोवर्धन के पास तलहट्टी में एक बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे उस स्थान पर, और राधा रानी उस बगीचे में अपने कुछ गोपियों के साथ वहां पर गए और कुछ फूलों का चयन किया। उन्होंने चयन किया मतलब तोड़े, और वह फूल अपने श्रृंगार के लिए तोड़े हैं। अच्छा, आप जानते हैं ना राधा रानी का श्रृंगार भी श्री कृष्ण के लिए ही है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। वैसे तो राधा रानी की महिमा क्या कहूँ। राधा रानी फ्रेंड्स इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, अगर वो श्रृंगार ना भी करें इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि पूरे अखंड ब्रह्मांडों की सुंदरता उनके सामने बिल्कुल फीकी है। इतने सुंदर है वो, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितने सुंदर है वो। तो ये फूल तो क्या, उनका तो श्रृंगार भी कृष्ण के लिए ही है। गजरा लगाना, उनका काजल लगाना भी मेरी राधा रानी जी का कृष्ण के लिए ही है फ्रेंड्स। आफ्टर जन्माष्टमी, अभी आफ्टर जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी आ रही है ना, तो कृष्ण कृपा, राधा रानी की कृपा से हम, और मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से, मेरे प्रभु जी की कृपा से हम राधा अष्टमी के चर्चा करेंगे। हम तो कहने वाले या करने वाले कौन होते हैं, जो भी है ये हमारे गुरु जी की कृपा है, हमारे प्रभु जी की है। एक एक शब्द हमारे गुरु जी प्रभु जी के आशीर्वाद से उन्हीं का ही है। तो आपको ये जो भी कथा हम सुना रहे हैं, आप समझिए ये वही सुना रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हम लोग राधा रानी जी की महिमा सुनेंगे, ना कि किसी इंसान की या किसी और विषय की, कि फलाने मुल्क में इतनी लंबी लंबी इमारतें हैं, या फलाने मुल्क में तो इतना धन है, या फलाने मुल्क में ऐसा है वैसा है,
ये खूबी है, ऐसी खूबी है, ये है, फलाने मुल्क में इतने झरने बहते हैं, ये सब सुनना ही नहीं हमें। हम तो सुनना चाहते हैं अपने प्रिया प्रीतम की महिमा। क्यों फ्रेंड्स, सही है ना? आपको बताया था ना मैंने, वृंदावन में ऐसे कई महात्मा बैठे हैं। आप इस चीज को मानेंगे? वो बोलते ही नहीं है फ्रेंड्स, दिन भर शांत, बस भजन में ही मस्त रहते हैं, अपनी भक्ति में। तो ठीक है, पर हम तो संसार में हैं, इस व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो अब संसारिक जो बातें होती हैं वो तो करनी है, और करनी भी पड़ेंगी। घर की, परिवार की, बिजनेस की, काम की, तो वो तो हम करेंगे ही। लेकिन वो महात्मा जो है ना, वो सिर्फ कृष्ण के लिए बोलते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो अपने कीर्तन भजन, अपने मतलब उसमें ही मगन रहते हैं, अपनी कथा भजन में ही। मतलब उनका बोलना कृष्ण के लिए, उनका चलना कृष्ण के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भले ही आप संसार में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, पर कृष्ण को कभी मत भूलना। अच्छा, अब आप यहीं से ही देखो, आपका ये कथा सुनना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कितनी कृपा के पात्र हैं। हर किसी को भी भगवान की ये कृपा नहीं मिलती है, मान लीजिए आप ये बात। तो चलिए आगे चलते हैं। तो राधा रानी जो पुष्प लेने गए, तो इतने में एक वनमाली आया। थे तो वो वैसे बांके बिहारी जी ही, मेरे ठाकुर जी। तो वो वनमाली का रूप धारण करके आए, और राधा रानी जब फूलों का चयन कर रहे थे, तो एक टहनी में राधा रानी की साड़ी का पल्लू फंस गया। अब ये देख वनमाली आए, श्री कृष्ण जी आए, और साड़ी के पल्लू को निकाला उन्होंने, और फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तो अब राधा रानी ने सोचा, ये वनमाली कौन था? ये तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मेरे श्याम सुंदर है। उन्होंने सखियों से कहा, अरे सखियों सुनो सुनो, यहाँ एक वनमाली आया था अभी, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, पर वो इतने झटके से आया, मेरा पल्लू झाड़ी में अटका गया था, और उसने मेरे पल्लू को निकाला और एकदम से चला भी गया। मुझे तो लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कृष्ण है, वो और कोई नहीं, मेरे श्याम सुंदर ही है। तो बार बार उसी का मुखबिंद ना उनके आंखों के सामने आ रहा था। अब वो कृष्ण ही तो थे। तो गोपियां ढूंढने लगी, अब देखे वो वनमाली कहाँ गया। तो वो इधर उधर सब जगह ढूंढने लगी, तो इतने में वनमाली सामने आ ही गया। तो उन्होंने कहा, अरे अरे बालिकाओं, क्या कर रही हो? ये सब फूल क्यों तोड़ रही हो? तुम्हें पता है इस बगीचे का माली मैं हूँ। माली कौन है यहाँ का? और बिना पूछे तुम फूल तोड़ रहे हो? ऐसे भी फूल तोड़ता है भला? मैं इसकी देखभाल करता हूँ, तुम सब यहाँ से चली जाओ, और आज के बाद यहाँ पे आकर फूल मत तोड़ना। अब वो वनमाली तो कृष्ण थे, क्योंकि उनकी वाणी भी इतनी मधुर थी, तो राधा रानी तो समझेंगी ना। अब राधा रानी तो उन्हीं को ही टुकुर टुकुर देख रही हैं। अचानक राधा रानी जी ने देखा कि उनकी कमर में बांसुरी थी। तो तब तो राधा रानी बिल्कुल समझ गई कि मानो ना मानो, यही मेरे श्याम सुंदर है, मेरे ठाकुर जी, मेरे हरि, मेरे प्रभु यही है। तो वो समझ गए। तो फिर राधा रानी ने हंसना शुरू कर दिया। वो हंसे जा रही इतनी तेज तेज। तो राधा रानी जी ने कहा कि अच्छा आप वनमाली हो? आप वनमाली नहीं, मेरे वन बिहारी हो। आप मेरे श्याम सुंदर हो। मैं समझ गई। तब कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए, और वास्तविक रूप में आते ही कहा, अरे राधे, ये फूल आपको बहुत सुंदर लग, तो यहाँ आओ, अब मैं इन्हीं फूलों से आपका श्रृंगार करता हूँ। और कान्हा जी ने, कृष्ण जी ने, मेरे ठाकुर जी ने उन सारे फूलों का गजरा बनाया और राधा रानी जी के केशों में लगाया, और वहीं मेरे ठाकुर जी ने राधा रानी के सुंदर सा श्रृंगार किया।
अब फूलों से श्रृंगार तो हो गया, लेकिन थोड़ा पानी भी चाहिए था उनको, तो अब जल कहाँ से आए? तो मेरे ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुंड खोदा और वहाँ पर यमुना महारानी जी को बुलाया, और वहीं पर ही उस कुंड में ही यमुना जी का जल आया। इसीलिए फ्रेंड्स उस स्थान का नाम कुसुम सरोवर है, क्योंकि कुसुम मैंने फ्लावर्स और सरोवर मैंने वहाँ का यमुना जी का जल, और वहाँ पर सुंदर इर्द गिर्द बहुत ही फूल ही फूल है, इतने प्यारे फूल हैं, तो इसीलिए वहाँ का नाम कुसुम सरोवर पड़ा। अच्छा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर राधा रानी का जब श्रृंगार कर रहे थे तो राधा रानी जी के हाथ में एक मिरर भी था। अच्छा, आप वहाँ पर जाएंगे ना, जब आपको वहाँ पर इस तरह के चित्र दिखाई देंगे राधा रानी के मिरर के, और भी कई तरह के। तो राधा रानी ने मिरर में अपना चेहरा देखा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो खुद का ही चेहरा देखते हैं ना। लेकिन राधा रानी जी पीछे कृष्ण थे, फूल लगा रहे थे, तो राधा रानी जी ने यूं देखा मिरर को, तो देखा कृष्ण देख रहे हैं, मिरर में देखा उन्होंने, तो कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा राधे, आप हमें ही देख रहे हैं। तो ये मेरे ठाकुर जी ने, प्रिया प्रीतम जी ने वहां पर ये लीलाएं की। तो ये है कुसुम सरोवर की लीलाएं। तो ऐसे ही कई स्थान है फ्रेंड्स जहाँ पर मेरे श्री कृष्ण ने, राधा रानी जी ने लीलाएं की। जैसे बरसाना धाम में मोर कुटी है, जहाँ कृष्ण ने मोर बन के राधा रानी जी को रिझाया था। दानगढ़ है, जैसे मानगढ़ है, सांकड़ी कोर है, वहां देखा होगा आपने, ये लीला भी सुनी होगी। सांकड़ी कोर क्या है, एक छोटी सी गली है फ्रेंड्स, इस तरफ भी एक छोटा सा पहाड़ी किला है और इस तरफ भी, और बीच में इतना सा रास्ता है। गोपियां जब माखन बेचने जाया करती थी तो उसी स्थान से निकलती थी, तो मेरे कन्हैया रोक लेते थे उनको, क्योंकि वहां पर ना एक ही जने का ही आने का रास्ता है, दो जने आना जाना नहीं कर सकते थे, तो कन्हैया रोक लेते। वो कहते हैं, माखन दो, ये मेरा टैक्स है। तो अगर गोपियां ना देती तो वो उनके मटके फोड़ देते। आज भी फ्रेंड्स सांकरी खोर में वो जगह हमेशा चिकनी रहती है, आप कभी जाइए देखिए, आज भी वो स्थान चिकना है, 5000 वर्ष पुराना, आज भी मतलब वो सब अभी तक वो चिन्ह है। सांकरी खोर बोलो या सांकरी गली बोलो, कुछ भी बोलो, ये बरसाना के परिक्रमा मार्ग में है, बैक साइड पे। तो आगे ये सारी लीलाएं कृष्ण कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से हम बताएंगे आपको। जब बरसाना की लीलाएं चलेंगी ना राधा अष्टमी के दिनों, ये आफ्टर जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के बाद बरसाना धाम की महिमा, मेरी राधा रानी की महिमा सुनेंगे हम, राधा रानी जी की महिमा, रावल गांव जहाँ ये राधा रानी जी पर वो प्रकट हुए हैं, ये महिमा सब सुनेंगे हम कृष्ण कृपा से। मतलब जितनी महिमा सुनो ना फ्रेंड्स, बहुत कम है। ये दो कान, इन दो कानों से बस प्रिया प्रीतम की कथा ही सुननी है। राजा परीक्षित ने ये सब सुनकर ही तो अपना जीवन धन्य कर दिया। अच्छा, हमारे सारे संत महात्मा जितने हुए, ऋषिजन गुरुजन जो भी हुए, इन सब ने यही भागवत महिमा सुनकर ही तो अपना भला किया और अपना मतलब उनका जीवन धन्य हुआ। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। तो कंस का असुर आया एक बैल रूप में, आपको कल भी बताया था ना, कल जो कथा थी ना, कंस जितने भी असुर बेचता था, जितने भी असुर आ रहे थे, वो अलग अलग रूप धारण करके आ रहे थे। वे चाहते थे कि कृष्ण हमको पहचाने नहीं, पर ईश्वर तो ईश्वर है, लेकिन उसको भी तो लीला करनी है। तो आओ फिर देखो फ्रेंड्स, एक बात सुनो, मालिक का कोई मालिक नहीं हो सकता, है ना। इंसान में कितनी भी शक्ति, कितना भी बल क्यों ना आ जाए, वो भगवान नहीं बन सकता।
अब इंसान अगर कहे मैं तो बहुत बलशाली हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अरे हिरण्यकशिपु, उसने कितने 10,000 सालों तक तपस्या की, वो भी पैर के एक अंगूठे पर वो खड़े होकर, और खुद को भगवान मान बैठा। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाया ना। अब रावण को ही देखिए, रावण ने कितने तप किए, कंस ने कितने तप किए, लेकिन क्या हुआ, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। बस एक बार मेरे ठाकुर के आगे झुक जाओ, मेरे हरि के आगे झुक जाओ। हम तो उनके सामने एक तिनका भी नहीं है फ्रेंड्स, छोटा सा तिनका भी। बस भगवान आभार आपका कि आपने अपना नाम दिया, बस जैसे आपने अपने भक्तों का उद्धार किया है। हम तो तुच्छ जीव है, हमारा भी भला कर देना। वो जैसे होता है ना फ्रेंड्स, नोटों की गड्डी में एक आधा पुराना नोट डाल दो तो वो चल जाता है ना, ऐसे बीच में एक आधा पुराना। जैसे किसी पार्टी को नोट देने हो, पैसे देने हो, गड्डी देनी हो, 1 लाख की गड्डी देनी हो, तो 500 का एक आधा पुराना नोट होता है तो इसमें डाल देते हैं ना। कई लोग करते हैं, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, थोड़े थोड़े नोट फटे फुटे से आते हैं ना, जो चलते नहीं है बाहर, तो लोग ऐसे ही करते हैं, उसी के अंदर डाल देते हैं, गड्डी के अंदर, ताकि निकल जाए ये भी। तो ऐसे ही मेरे प्रभु, हम भी उस फटे हुए नोट की तरह ही हैं। अब जैसे भी हैं आपके ही हैं प्रभु, बस हमको चला लेना, पार कर लेना। हम जानते हैं प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके अनगिनत अनगिनत करोड़ों भक्त हैं। क्या तो उनकी भक्ति है, प्रेम भक्ति, शुद्ध शुद्ध भक्ति एकदम। हमें पता है आप तो उनको तारोगे ही। पर प्रभु, हमारा जो ये थोड़ा सा टूटा फूटा भजन होता है, बस हमें भी उस फटे नोट की तरह चला लेना, पार कर देना हमारी नैया भी, इस संसार से पार कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रभु किसी तरह हमें इस भव सागर से पार कर देना। देखो, इससे एक बात समझ में आई कि सारे नोट अच्छे हैं, उसमें एक आधे 2 नोट थोड़े मुरझाए हुए फटे फुटे से हैं, गड्डी में निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अगर अच्छे अच्छे भक्तों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ रहेंगे ना, तो हम भी तर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भजन मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो प्रभु बस पार लगा देना, हम तुम्हारे ही हैं प्रभु, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। बस पार कर देना मेरे नाथ, क्योंकि दोबारा भी इस संसार में नहीं आना है। हाँ, इस संसार में आया तो वो तो निभाना ही है, लेकिन साथ साथ भजन भी करो। तो कथा की ओर चलते हैं। तो कंस का एक असुर है बैल के रूप में, अरिष्टासुर। तो श्री कृष्ण ने उसका भी अंत किया। तो राधा रानी ने कहा प्रभु देखो फ्रेंड्स, बैल भी गौवंशी है। तो राधा रानी जी ने कहा कि आपने बैल को मृत्युदंड दिया है, तो आप जाके समस्त तीर्थों में स्नान कीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि अब क्या करें। ये तो राधा रानी जी ने कहा, वो भी ठीक कह रही है, क्योंकि ये तो असुर था। परसों जो आपने जो कथा सुनी वो वत्सासुर की थी, वो गाय के बछड़े की थी, ये बैल के रूप में आया है। तो राधा रानी जी ने कहा प्रभु आप समस्त तीर्थों में स्नान कीजिए। ठीक है, भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, समस्त तीर्थों को ब्रज में ही बुला लेते हैं। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा, जिसमें समस्त तीर्थों का जल का आह्वान किया। तो जब जल वहाँ आए तो मेरे ठाकुर जी ने वहाँ स्नान किया, और बगल में ही मेरी राधा रानी जी ने अपने कंगन से कुंड खोदा, जल वहाँ भी आया, और मेरी राधा रानी जी ने भी स्नान किया वहाँ। तो अब जो कुंड राधा रानी जी ने बनाया, मेरी सरकार ने राधा कुंड कहलाया, और मेरे श्याम सुंदर ने जो कुंड की खोदा वो श्याम कुंड कहलाता है।
आप जाके देखिए राधा कुंड, श्याम कुंड, इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, बीच में पगडंडी है। इस तरफ भी स्नान कीजिए, इस तरफ भी कीजिए, इस तरफ भी दर्शन कीजिए, उस तरफ भी कीजिए, इस तरफ भी बैठकर माला कीजिए, उस तरफ भी कीजिए। कहते हैं कि राधा कुंड, श्याम कुंड पे माला करने से बहुत 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 लाभ मिलता है, अनगिनत। आप वहाँ बैठकर, राधा कुंड के पास बैठकर राधा कृपा कटाक्ष पढ़िए, बहुत फ़ायदा है इसका भी, बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़ायदा है। और उस तरफ बैठकर कृष्ण के कुंड में बैठकर कृष्ण कृपा कटाक्ष पढ़िए। अच्छा, ये जो राधा कृपा कटाक्ष है, आपको पता है ये महादेव जी की रचना है, जानते हैं आप, मेरे भोलेनाथ जी की। मेरे भोलेनाथ इसलिए क्योंकि मेरे भोलेनाथ ही हैं जिनकी मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने उन्हीं को ही अपना इष्ट, अपना मतलब आराध्य माना और उनकी भक्ति करी। और कहते हैं कि भोलेनाथ जी की जो भक्ति करता है वही हमारे कृष्ण जी से मिलवाते हैं, उन्हीं को ही। तो उन्हीं की कृपा से मुझे मेरे आज कृष्ण जी मिले और मैं उनकी भक्त बनी हूँ। तो मेरी लाइफ में मेरे भोलेनाथ जी, मेरे कृष्ण जी ये हैं। तो बोलिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो मेरे भोलेनाथ जी ने राधा रानी जी की वो जो महिमा गाई, क्या तो वो महिमा गाई उन्होंने, कि उस महिमा को सुनकर हम तो धन्य हो गए। आप भी जितना हो सके फ्रेंड्स, जो हो सके जरूर भक्ति कीजिएगा। धन्य है राधा रानी, आपके प्रेम को प्रणाम है। मेरा राधा रानी जो आपके चरणों को प्रणाम है। जो राधा रानी जी का प्रेम है कृष्ण जी के प्रति, तो मेरे भोलेनाथ जी ने भी तो उन्हीं की महिमा कही है। तो ऐसे ही राधा कुंड और श्याम कुंड बना। तो बाद में हमारे श्री रघुनाथ बाबा जी ने, उन्होंने फिर राधा कुंड और श्याम कुंड का विस्तार किया, वो उनको मतलब और बड़े बड़े कुंड बनाए, उसके बनवाए मतलब, और आज हम उन्हीं के ही दर्शन करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये वही राधा कुंड श्याम कुंड है जहाँ पर अकबर की सेना निकली थी एक बार। अकबर को तो जानते ही होंगे आप, बादशाह अकबर। उनके पास एक बूंद भी पानी नहीं था पीने के लिए जब वो निकले थे। तो तब ये कुंड बहुत छोटा था। तो इसी छोटे से कुंड में से उनके सैनिक, ये भी बहुत अच्छी कथा आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो उनके सैनिक सारे, उनके हाथी घोड़े, उनके मंत्री, उनके सारे ही मतलब सबके प्यास बुझ गई यही राधा कुंड श्याम कुंड का जल पीकर। और भर भर के साथ कितना पानी, हजारों लीटर पानी लेकर भी गए। तो छोटा सा कुंड था ये तब, फिर भी जल उतना का उतना ही इसमें, इतना जल हजारों हजारों लीटर लेकर गए फिर भी, और हजारों लीटर पी कर गए। आप जानते हैं हाथी घोड़े कितना पानी पीते हैं एक बार में। तो फ्रेंड्स, सैकड़ों हाथी घोड़े सैनिक सबों ने मतलब पिया पानी और साथ लेकर भी गए, तो भी उतना ही बचा पानी। तो ये है राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर है। तो कल भी हम अन्य स्थानों की महिमा सुनेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आखिर में प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।